जय हिंद। वेलकम बैक टू अनदर वीडियोस। आज हम लोग देखने वाले हैं कि कंप्यूटर का आर्किटेक्चर क्या होता है। कंप्यूटर का आर्किटेक्चर हम लोग देखने वाले हैं कि कंप्यूटर में मेन जो चीज़ें होती है कैसे के किन किन चीज़ों से मिलके बनी हुई होती है और कंप्यूटर जो काम करता है वो कैसे करता है, ये सारा चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। इसमें से और भी हम लोग जो प्रोसेसर होता है वो सिंगल कोर क्या होता है, डुअल कोर क्या होता है, ऑक्टा कोर क्या होता है, हेक्सा कोर क्या होता है, ये जो कोर होता है प्रोसेसर में ये सारा चीज़ क्या होता है इसको समझेंगे बढ़िया तरीके से। और इसके बाद 7nm टेक्नोलॉजी, 6nm टेक्नोलॉजी या 5nm टेक्नोलॉजी जो होता है वो सारा चीज़ क्या होता है, ये चीज़ आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। जो कंप्यूटर जो मेन काम करता है उसका बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है, आर्किटेक्चर होता है, वो किस बेस पे काम करता है? इनपुट पे, प्रोसेस पे, आउटपुट पे। यानी कंप्यूटर जो काम करता है उसका बेसिक काम करने का तरीका क्या है? जो इनपुट होता है सबसे पहले, उसका प्रोसेस होता है, उसके बाद आउटपुट होता है। अगर आप इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट का बेहतर अगर जानकारी चाहिए तो आप पहला वीडियो जाके देख लीजिए, उसमें से और भी ज़्यादा डीप में उसको समझाएं। यहाँ भी आपको दिखा देते हैं क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए जो भी हम कंप्यूटर में जो कमांड देते हैं वो क्या होता है? इनपुट होता है। तो उसको क्या बोलते हैं? इनपुट कहते हैं। जो उस काम को करने में जो समय लग रहा है उसको क्या बोलते हैं? प्रोसेस कहते हैं। जब वो काम होके हमको मिल जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? आउटपुट बोलते हैं। ये हो गया। यानी हमारा जो कंप्यूटर काम करता है इसका जो काम करने का तरीका है, लाइफ साइकिल है कंप्यूटर का, वो क्या क्या है? आईपीओ पे काम करता है, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हम लोग क्या किए हैं कि कुछ लिख के रखे हुए हैं। मान लीजिए कोई लेटर लिखे हुए हैं, उसको प्रिंट करते हैं तो उसमें से सबसे पहले क्या करते हैं? उसमें कमांड देते हैं प्रिंट के लिए। कंप्यूटर में कमांड देते हैं सबसे पहले प्रिंट करने के लिए। तो क्या हो गया? जो कंप्यूटर को कह रहे हैं कि इस फाइल को प्रिंट कर दीजिए, प्रिंट करिए, तो क्या हो गया? हम लोग जो कमांड दिए वो क्या हो गया? इनपुट हो गया। उसके बाद जो उसमें समय लगता है उसको क्या बोलते हैं? प्रोसेस बोलते हैं। उसके बाद जब वो प्रिंट आउट होके हमको हार्ड कॉपी मिल जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? आउटपुट बोलते हैं। तो मेन हम लोग ये तो हो गया बेसिक। अब इसका देखिए इनपुट का एग्जांपल कीबोर्ड होता है, माउस होता है, जॉयस्टिक्स होता है, लाइट पेन होता है और कैमरा होता है। यानी हम जिस डिवाइस के जरिए कंप्यूटर में कोई चीज़ भेजते हैं, जिस डिवाइस के जरिए जो कंप्यूटर को हम जो भेजते हैं वो क्या कहलाता है? इनपुट कहलाता है। कीबोर्ड के जरिए हम लोग क्या करते हैं? हम जो कोई भी चीज़ लिखते हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं? कंप्यूटर को भेज रहे हैं। जो चीज़ भेजने की प्रक्रिया है उसको क्या बोलते हैं? इनपुट बोलते हैं। माउस से क्या कर रहे हैं? इनपुट दे रहे हैं, हम उसको क्लिक कर रहे हैं, ओके किए, तो क्या हुआ? हम जो दे रहे हैं वो क्या होता है? इनपुट होता है। जॉयस्टिक से क्या होता है? जॉयस्टिक जो गेम खेलने वाला होता है, एक डिवाइस होता है, उसको जॉयस्टिक्स बोलते हैं। उससे क्या करते हैं? हम लोग जो सारा कंट्रोल करते हैं तो हम लोग उसमें क्या दे रहे हैं? कमांड दे रहे हैं कंप्यूटर को, तो क्या होता है? इनपुट होता है। कैमरा में क्या होता है? कैमरा क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। कैसे इनपुट डिवाइस है? हम जो रिकॉर्ड करते हो, हम जो भी वीडियो बना रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? हम कैमरा को दे रहे हैं, वो अपने अंदर ले रहा है, तो वो क्या होता है? इनपुट डिवाइस होता है। आउटपुट डिवाइस क्या होता है? जो कंप्यूटर हमको रिटर्न में देता है। जैसे कि मान लीजिए प्रिंट आउट होके दिया हमको प्रिंट करके, तो क्या हो गया? आउटपुट हो गया। मॉनिटर में क्या होता है? जो भी काम करते हैं हम लोग वहाँ पे देख सकते हैं, दिखता है, वो क्या होता है? मॉनिटर, आउटपुट डिवाइस होता है। स्पीकर क्या हो गया? आपका आउटपुट डिवाइस हो गया, क्योंकि उसमें से साउंड का वेव जो है निकलता है बाहर, वो हमको वो दे रहा है, तो क्या हो गया? स्पीकर, आउटपुट डिवाइस। प्लॉटर क्या होता है? एग्जाम्पल के लिए प्लॉटर, जैसे कि मान लीजिए बहुत बड़ा बड़ा जो बैनर देखते हैं आप, किसी भी प्रकार का बैनर हो गया, या आप देखते हैं बड़ा बड़ा बैनर लगा हुआ होता है, वो किसके जरिए प्रिंट होकर निकलता है? प्लॉटर के जरिए निकलता है। प्रोजेक्टर, वो क्या हो रहा है? हमको दे रहा है, वो जो प्रोजेक्टर लगा हुआ उसमें दिखता है, वो क्या होता है? वो आउटपुट डिवाइस होता है। अब देखिए प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस क्या होता है? जो भी काम कमांड दिए कंप्यूटर को, उस काम करने में जो समय लग रहा है उसको क्या बोलते हैं? प्रोसेसर बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये आपको करना है कि इसको 2+2 करना है, तो क्या करेंगे? तुरंत बता देंगे 4 होता है, और प्रोसेस करवाते हैं। अब इसको गुना करना है, मान लीजिए तुरंत बता देंगे, तुरंत प्रोसेस कर हो जाएगा हम लोग का दिमाग में। अब मान लीजिए कि इसको गुना करना है, क्या होगा? थोड़ा सा प्रोसेसिंग में समय लग रहा है, तो यही होता है प्रोसेस। और भी ज़्यादा अगर मान लीजिए 999 इंटू 3376 कर देंगे तो क्या होगा?
प्रोसेस होते रह जाएगा, पूरा एकदम बहुत समय लग जाएगा, इसको कॉपी पेन में लिखना पड़ेगा, फिर जाके तब जाके ये कैलकुलेट हो पाएगा। तो यही होता है प्रोसेस, यानी जो समय लगता है जिसको काम करने में, जो भी हम कंप्यूटर में इनपुट देते हैं, उस जो समय लगा रहा है उस चीज़ को करने के लिए, तब जाके वो आउटपुट दे रहा है, जो वही समय को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोसेस बोलते हैं। इसके बाद ये तो हो गया बेसिक। इसके बाद देखते हैं हम लोग, एक होता है ALU, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट क्या होता है कि कंप्यूटर के अंदर जितना भी लॉजिकल काम होता है, जैसे कि एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, यानी जोड़ना, घटाना, गुना करना, भाग करना, ये जितना मतलब मैथ से रिलेटेड जो काम होता है वो कौन संभालता है कंप्यूटर के अंदर, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ये क्या करता है, जो मैथमेटिकल रिलेटेड जो कैलकुलेशन टाइप का जो काम होता है वो कौन करता है, किसके जरिए होता है, ये एलयू के अंदर, ये एलयू करता है, यानी अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट करता है। इसके अंदर एक और चीज़ होता है कंट्रोल यूनिट, जो कि सभी कंपोनेंट को क्या करता है, कंट्रोल करके रखा हुआ होता है। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल के लिए पूछ देंगे, मान लीजिए हमको प्लेयर कंप्यूटर के अंदर हम गाना प्ले किए, गाना प्ले करेंगे तो थोड़े ना हमको प्रिंट निकाल के दे देगा, यानी कंट्रोल करने के लिए भी एक कोई चीज़ होना चाहिए। तो ये कंट्रोल यूनिट क्या करता है, सभी को कंट्रोल करके रखता है। जैसे कि मान लीजिए हम अभी यूट्यूब खोल रहे हैं, तो मान लीजिए वो फेसबुक खोल के तो नहीं दे देगा। तो ये जब अगर मान लीजिए ये नहीं होता तो क्या होता है, कंट्रोल नहीं हो पाता, तो इसीलिए कंट्रोल यूनिट लगाया जाता है। एक होता है मेमोरी यूनिट, और मेमोरी यूनिट क्या करता है, किसी चीज़ को याद करके रखता है, किसी भी डेटा को याद करके रखता है, उसको स्टोर करके रखता है, वो मेमोरी यूनिट होता है। तो ALU, CU और MU से क्या बनता है हमारा, यानी मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, ALU, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोसेसर। इसी से हम लोग का क्या बनता है, प्रोसेसर बोलते हैं, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका पूरा प्रोसेसर का पूरा नाम क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो कि ये जो आप देखते हैं डेस्कटॉप में इतना बड़ा डब्बा रखा हुआ होता है, इसको ये CPU नहीं है, हम लोग जनरली इसी को CPU बोलते हैं, ये CPU नहीं है। ये क्या कहलाता है, कंपोनेंट कहला, ये क्या बोलते हैं, कैबिनेट होता है। इसके अंदर बहुत ये मदरबोर्ड में क्या होता है, एक छोटा सा, इतना बड़ा सा इसी को CPU बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो आदमी के पास उतना समय नहीं है कि इसको अब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोले, इसको शॉर्टकट में क्या बोल देता है, प्रोसेसर बोल देता है। तो यही होता है हमारा प्रोसेसर। इसी पे डिपेंड करता है कि कंप्यूटर कितना फास्ट चलेगा, कितना स्लो चलेगा, ये सारा इसी पे डिपेंड करता है। और ये हम लोग, ये तो हो गया प्रोसेसर समझ लिया। अब इसमें से देखेंगे कि सिंगल कोर क्या होता है, डुअल कोर क्या होता है, क्वाड कोर क्या होता है, हेक्सा कोर क्या होता है, ऑक्टा कोर क्या होता है, डेका कोर क्या होता है। देखिए इससे पहले सब एक समझ लेते हैं SMPS। SMPS क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। SMPS का काम है कि ये पावर सप्लाई करता है। इस डिवाइस का काम क्या होता है, एक प्रकार का डिवाइस ही है, SMPS लगा हुआ होता है इस डब्बा के अंदर। तो ये क्या करता है कि सभी को बराबरी, इक्वली क्या करता है कि इलेक्ट्रिक सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट करता है। यानी इसका काम ये है SMPS का कि सभी को पावर सप्लाई करने का काम कौन करता है, SMPS करता है। तो SMPS क्या करता है, मदरबोर्ड जितना भी पावर जो लेता है, मान लीजिए एक LED बल्ब है, LED बल्ब का जो पावर जाता है किससे जाता है, SMPS से जाता है। मदरबोर्ड चलाने के लिए जो पावर लगता है वो कहाँ जाता है, SMPS से। पूरा CPU, कंप्यूटर वगैरह सब चीज़ को चलाने के लिए जो भी पावर है, जितना भी जिसको पावर लगता है, वो पावर कहाँ कौन देता है, सबसे पहले मेन पावर कहाँ आता है, SMPS में आता है। SMPS क्या करता है, जिसको जितना रिक्वायर्ड होता है, जितना ज़रूरत होता है पावर का, वोल्टेज का, वो सारा पावर क्या करता है, वो सभी को इक्वली बांट देता है। अब मदरबोर्ड क्या होता है, मदरबोर्ड क्या होता है कि एक मेन बोर्ड होता है कंप्यूटर के अंदर, कैबिनेट के अंदर, कि इसी मदरबोर्ड में सारा चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। ALU इसी के अंदर आता है, CU इसी के अंदर आता है, यानी कंट्रोल यूनिट इसी में रहता है, मेमोरी यूनिट इसी में रहता है। तो ये मदरबोर्ड क्या हो गया, एक मेन बोर्ड हो गया, जिसमें से सारा चीज़ उसमें कनेक्ट होता है। जो भी चीज़ है, SMPS, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, ALU, बाकी सारा चीज़ जितना भी कंपोनेंट है उस कैबिनेट के अंदर, वो सारा किस में कनेक्ट होता है, मदरबोर्ड के अंदर। ये एक मेन बोर्ड होता है। जिस तरह से हम लोग का मान लीजिए घर में जो बोर्ड होता है, उसमें से क्या होता है, बहुत सारा स्विच लगा हुआ होता है, एक पंखा का होता है, फिर एक बल्ब का होता है, या फिर और भी तरह के AC का स्विच होता है। तो क्या हो गया, एक मेन बोर्ड है, उस बोर्ड से क्या है, सभी चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक उसी प्रकार कंप्यूटर में मदरबोर्ड क्या होता है, एक मेन बोर्ड है
जिसमें ये सारा चीज़ जितना भी कंपोनेंट है उसके अंदर वो सारा कनेक्ट कहाँ होता है, मदरबोर्ड के अंदर। प्रोसेसर भी कहाँ लगा हुआ होता है, मदरबोर्ड के अंदर ही लगा हुआ होता है। तो ये चीज़ था, ये क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि सिंगल कोर क्या होता है। सिंगल कोर क्या होता है, जो पहले जो टेक्नोलॉजी आता था वो क्या होता था, इतना बड़ा प्रोसेसर आता था, वो एक ही कोर, इसमें एक कोर होता था, सिंगल कोर होता था, एक ही कोर होता था। अब इतना ही बड़ा टेक्नोलॉजी में क्या किया, टेक्नोलॉजी जैसे जैसे डेवलप करते गया तो उसमें क्या कर दिया, इतना ही जगह में क्या कर दिया, दो कोर को हटा दिया। इसमें से क्या कर दिया, दो कोर हटा दिया। ये कोर क्या होता है, देखिए कोर क्या होता है, इसमें छोटा छोटा ट्रांजिस्टर लगा हुआ होता है, बहुत छोटा छोटा ट्रांजिस्टर लगा हुआ होता है, जिसको हम लोग कोर बोलते हैं। तो इसमें क्या हो गया, इतना ही जगह में क्या कर दिया, दो कोर हटा दिए। यानी ये इतना बड़ा प्रोसेसर था, प्रोसेसर इतना बड़ा था तो इसमें एक ही कोर था, तो क्या कहलाता है, सिंगल कोर कहलाता है। इतना ही बड़ा साइज में क्या कर दिया कि दो कोर हटा दिया, इसके अंदर दो कोर हटा दिया, तो क्या हो जाता है, डुअल कोर होता है। इसी के अंदर मान लीजिए चार कोर, इतना ही साइज में, प्रोसेसर का साइज सेम है, ये कभी ये चेंज नहीं हुआ है। इसमें क्या कर दिया, कोर का जो साइज है उसमें कितना कोर हटा दिया, इतना ही साइज में चार कोर हटा दिया, तो क्या हो गया, क्वाड कोर। इसी के अंदर अगर 6 कोर हटा देगा तो क्या हो जाएगा, हेक्सा कोर। इसी के अंदर 8 कोर हटा देगा तो क्या हो जाएगा आपका, डेका कोर। उसके बाद ऑक्टा कोर, यही सब होता है ये। और इसके बाद आपका हो गया ये, देखिए 7nm टेक्नोलॉजी क्या होता है, जो देखिए 7nm टेक्नोलॉजी क्या होता है इसको समझते हैं। ये तो समझ में आ गया कि अगर सिंगल कोर अगर रहेगा तो आपका क्या हो जाएगा, एक कोर है तो सिंगल कोर कहलाएगा। दो कोर उसी स्पेस में, इतना बड़ा प्रोसेसर होता है इसी स्पेस में, यानी इतना ही स्पेस में दो कोर हटा दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, डबल कोर, डुअल कोर हो जाएगा। इतना ही स्पेस में अगर चार कोर को हटा दिया जाए, जोड़ दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपका क्वाड कोर हो जाएगा, फिर हेक्सा कोर हो जाएगा 6 कोर हटाने से। अब देखिए 7nm टेक्नोलॉजी क्या होता है, जो जो कोर होता है उसमें से क्या होता है, छोटा छोटा ट्रांजिस्टर लगा हुआ होता है, इस तरह का ट्रांजिस्टर लगा होता है, बहुत छोटा छोटा, बहुत छोटा होता है। वो आपको खुला आँख में नहीं दिखेगा, आपको माइक्रोस्कोप से जो प्रोसेसर बनाता है, जो इंजीनियर प्रोसेसर बनाता है वो क्या करता है, माइक्रोस्कोप से देखता है, उसको माइक्रोस्कोप से ही दिखेगा, आपको खुला आँख से वो ट्रांजिस्टर छोटा छोटा नहीं दिखेगा। ये जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है इसके बीच की दूरी को, इसी के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, 7nm, नैनोमीटर। यानी इसका दूरी कितना है, जैसे कि मान लीजिए एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, इसका दूरी क्या है, 7nm। तो ये दूरी को डिफाइन करता है। ये जो 7nm टेक्नोलॉजी क्या है कि एक जो पहला ट्रांजिस्टर है दूसरे ट्रांजिस्टर के बीच का जो दूरी है वो कितना दूर दूर में वो एडजस्ट है, इसी दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, 7nm, 6nm। उससे मान लीजिए एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, तो इसका बीच का दूरी क्या हो गया, यही होता है 7nm। अब मान लीजिए एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, ये क्या हो जाएगा, बहुत और बड़ा दूरी हो जाएगा। दूरी क्या हो गया, ये कह सकते हैं कि ये 20nm का दूरी है। इस दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, 7nm, 6nm, यही दूरी को कहते हैं nm टेक्नोलॉजी, नैनोमीटर टेक्नोलॉजी। तो यही होता है कि यहाँ पे छोटा 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 जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ होता है, तो यही होता है हमारा 7nm टेक्नोलॉजी। और सिंगल कोर क्या होता है, एक मान लीजिए, अगर मान लीजिए एक कोर लगा हुआ इस तरह का CPU है हमारा, तो क्या हो गया, ये सिंगल कोर है। इतना ही जगह में क्या कर दिया, दो कोर हटा दिया, इस तरह का दो कोर हटा दिया, क्या हो गया, डुअल कोर। उसी जगह पे चार कोर हटा दिया इतना ही जगह में, तो क्या हो गया, क्वाड कोर। ये होता है कोर। अब यहाँ पे देखिए आप तो समझ में आ गया कि डुअल कोर क्या होता है, सिंगल कोर क्या होता है, क्वाड कोर क्या होता है, हेक्सा कोर क्या होता है, ऑक्टा कोर क्या होता है, डेका कोर क्या होता है। यानी सिंगल कोर में कितना कोर होता है, एक ही कोर होता है, इसमें दो कोर होता है, इसमें 4, इसमें 6, इसमें 8, इसमें 10 होता है। यानी जो प्रोसेसर का साइज है, जो CPU, इसको CPU ही बोलते हैं, मेन CPU यही है, इसी को CPU बोलते हैं। जो पूरा डब्बा रहता है उसको CPU नहीं बोलते हैं, उसमें से वो कैबिनेट होता है, SMPS लगा हुआ होता है, बहुत सारा चीज़ होता है। मेन जो CPU होता है यही CPU होता है। तो यही साइज में जितना टेक्नोलॉजी डेवलप करते जाता है, जितना जितना कोर उसके अंदर हटा दिया जाता है और उसके बीच का जो ट्रांजिस्टर का दूरी होता है जितना उसमें हट जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं। अगर जो इतने ही जगह में अगर 6 कोर हटा दिया है तो इसको बोल देंगे हम लोग क्या, हेक्सा कोड। अगर मान लीजिए इसी के अंदर हमारा 10 कोर हटा दिया है, 10 कोर हटा दिया है तो क्या कहेंगे, इसको
डेका कोर कहेंगे। तो ये था कोर। अब इसके अंदर देखे होंगे कि ये तो कोर समझ में आ गया। अगर जब भी आप कंप्यूटर या लैपटॉप खरीदने जाते हैं तो बोलता है कि डुअल कोर का लेना है या i3 लेना है, i5 लेना है। i5 i3 क्या है? इसका नाम है प्रोसेसर का। i3 जो होता है, i5 होता है, i7 होता है, ये क्या होता है? ये प्रोसेसर का नाम होता है जो कंपनी अपने अपने हिसाब से उसको रख लेता है। तो देखिए, अब इसमें से i3 हो गया, i5 हो गया, i7 हो गया। अब इसके अंदर आता है जनरेशन। i3 का क्या अब पूछेगा आपको दुकान वाला, इतना बहुत कंफ्यूज कर देता है दुकान वाला। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। i3 का क्या हो गया? जनरेशन हो गया। मान लीजिए फर्स्ट जनरेशन लेना है कि फिफ्थ जनरेशन लेना है कि कौन सा जनरेशन लेना है, ऐसा पूछेगा। जब भी आप कंप्यूटर लेने जाइएगा या लैपटॉप लेने जाइएगा तो वो वहाँ पे दुकान में पूछता है कि i3 का प्रोसेसर चाहिए कि i5 का चाहिए कि i7 का चाहिए। तो ये क्या है कि इसका प्रोसेसर का नाम है। और i5 i7 कहाँ से आता है? वर्जन चेंज हो जाता है, वर्जन है इसका। सारा जो प्रोसेसर है उसका वर्जन है। वर्जन क्या होता है? जब भी किसी चीज़ में कोई चीज़, मान लीजिए कोई भी चीज़ है, उसमें कोई चीज़ बदलाव किया जाता है, चेंज किया जाता है, तो उसका क्या हो जाता है? वर्जन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए i3 पहले पेंटियम प्रोसेसर आता था, उसके बाद डुअल कोर आया, उसके बाद i3 आया, उसके बाद i5 आया, i7 आया, i10 आया। तो इसी प्रकार क्या होता है? ये जनरेशन चेंज होने, अब ये क्या होता है? वर्जन चेंज होता है। देखिए जनरेशन क्या होता है? जनरेशन क्या होता है कि फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, जैसे क्या होता है कि मान लीजिए जब कंपनी, जो भी कंपनी प्रोसेसर बनाता है, क्या प्रोसेसर कौन कंपनी बनाता है? इंटेल बनाता है। और AMD का भी प्रोसेसर कंपनी बनाता है। तो सबसे ज़्यादा कंप्यूटर में जो प्रोसेसर जो चलता है वो किस कंपनी का चलता है? इंटेल का। सबसे ज़्यादा प्रोसेसर किस कंपनी का लगा हुआ होता है मैक्सिमम कंप्यूटर या लैपटॉप में? इंटेल कंपनी का। इंटेल कंपनी जब प्रोसेसर बनाता है, जैसे कि i3 हो गया, i3 बनाया तो उसमें से क्या करता है? फर्स्ट जनरेशन डाल दिया जाए, छोटा सा, जब कोई छोटा चेंजेज होता है, उसमें से छोटा बहुत कम चेंज किया। मान लीजिए i3 पहला प्रोसेसर मान लेते हैं एग्जांपल के लिए कि i3 इंटेल कंपनी पहला प्रोसेसर बनाया, उसमें से क्या किया? छोटा, जब बहुत छोटा चेंज किया तो क्या कर दिया? उसका नाम दे दिया i3 का पहला जनरेशन। उसमें बाद उसको उसका टीम फिर से कुछ उसमें बदलाव किया, चेंज किया तो क्या हो गया? सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, एक अनुमानित 10 जनरेशन से तक जाता है। i3 का 10 जनरेशन तक जाएगा, 10th जनरेशन तक जाता है। उसके बाद क्या करता है? फिर उसका एक नया नाम दे देता है। तो उसके बाद क्या आ जाता है? i5 आ गया। उसके बाद उसी प्रकार क्या आ गया? i7 आ गया। तो ये आप लोग, उम्मीद है कि आप सभी इस चीज़ को समझे होंगे कि इनपुट कैसे काम, कंप्यूटर जो काम करता है सबसे पहला तरीका होता है इनपुट, उसके बाद उसमें प्रोसेस, उसके बाद आउटपुट। ALU क्या होता है ये हम लोग देखें कि जो भी मैथ से रिलेटेड काम होता है कंप्यूटर के अंदर कौन संभालता है? ALU संभालता है। कंट्रोल यूनिट का काम होता है किसी चीज, हर एक कंप्यूटर में, कंप्यूटर के अंदर जितना भी कंपोनेंट लगा हुआ है, जितना भी तरह का चीज़ें लगे हुए हैं, उस सभी को कंट्रोल करके रखता है। जैसे कि मान लीजिए हम गाना, म्यूजिक प्ले करना चाहते हैं, गाना बजाना चालू कर किए, तो क्या करेगा? दूसरा काम करके थोड़ा ना दे देगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोल के तो नहीं देगा। तो इस चीज़ के लिए क्या क्या कौन काम करता है? कंट्रोल यूनिट क्या करता है कि सभी को कंट्रोल करके रखता है। मेमोरी यूनिट क्या करता है कि किसी भी चीज़ को याद करके रखता है। जैसे कि मान लीजिए अगर एग्जाम्पल के लिए पूछ दें कि अभी का राष्ट्रपति कौन है, तो आराम से बता दीजिएगा। इसके पहले वाला, तो हम मान लीजिए ऐसे ये क्या करते हैं? कंट्रोल यूनिट क्या देखते हैं? कंट्रोल यूनिट में क्या, मान लीजिए अभी का पूछ देगा कंट्रोल कैसे होता है कि अभी का राष्ट्रपति कौन है। तो ये तो एक बगल में एक मान लीजिए अभी करंट का राष्ट्रपति है, एक इससे प्रीवियस वाला राष्ट्रपति है। तो इसको कंप्यूटर को पूछेंगे अभी का जो करंट राष्ट्रपति है वो कौन है, तो अभी जो जो अभी वर्तमान में वही बताएगा। अगर ये कंट्रोल यूनिट ना होता तो कुछ भी रिजल्ट दे दे सकता था। तो ये कंट्रोल यूनिट का काम होता है कि सभी चीज़ को कंट्रोल करके रखता है। मेमोरी यूनिट का क्या काम होता है कि पिछला चीज़, अभी का चीज़, सभी चीज़ को वो याद करके रखता है। SMPS का काम क्या होता है कि जितना भी कंपोनेंट लगा हुआ है कंप्यूटर के अंदर, वो सभी को पावर सप्लाई करता है। ये था। मदरबोर्ड क्या हो गया? कंप्यूटर के अंदर मेन बोर्ड होता है जिसमें से सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। इसी मदरबोर्ड में सारा चीज़ जुड़ा हुआ होता है। यही बेसिक आर्किटेक्चर है कंप्यूटर के अंदर। अभी हम लोग उसके बाद हम लोग समझे कि सिंगल कोर क्या होता है, डुअल कोर क्या होता है, हेक्सा कोर क्या होता है, और इसके बाद जनरेशन क्या होता है, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, ये सारा चीज़ क्या होता है ये समझे होंगे। आई होप आप इसे समझे होंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।